नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत सारा कमेंट आता है कि सर मैं जो है प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करती हूं, लेकिन स्टिचिंग करने के बाद उसमें पफ क्रिएट नहीं होता है। तो आज के वीडियो में जो आपको टिप्स बताऊंगा, बस आपको उसको फॉलो करना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपके ब्लाउज में बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट होगा और बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे से बैठेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को पूरा मेजरमेंट बता देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आज का मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के ऊपर आपको कटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिंगल फोल्ड में पेपर को फैला रखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लाउज का लंबाई कितना है, 14 इंच। यानी आपका जो भी ब्लाउज का लंबाई रहा उसमें आपको 1 इंच बढ़ा देना है। 14 है तो यहाँ पर हम 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा लंबाई के माप। अब आएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई में हमें कुछ चीजें ध्यान देना रहता है। मान लो अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर नीचे न गिरे, तब ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई 2 इंच का रखना है। और आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, फैला हुआ गला पहनना चाहते हैं, तब ऐसे केस में आप सभी को 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच तक गले की चौड़ाई फैला सकते हैं। ठीक है, ये कब डिपेंड करता है, अगर आपको गला जो है ब्रॉड चाहिए, फैला हुआ चाहिए तब। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शोल्डर न गिरे तो आपको 2 इंच चौड़ाई रखना है। अब उसके बाद हम आएंगे शोल्डर के माप में। तो शोल्डर के माप में रखना है कितना, जैसे कि इसमें हम 11 इंच का माप लिए हैं, तो 11 का हाफ कर लेना है। 36 साइज रहा, 35 साइज रहा, 34 साइज रहा ना, आपको शोल्डर का माप 11 इंच ही रखना है डीप गले में। तो यहाँ पर 11 का हाफ हो जाएगा 5.5। 5.5 इंच यहाँ पर, वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। ये हो गया हमारा शोल्डर का माप। अब आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो 36 साइज रहा, 35 साइज रहा, तो आर्म होल का माप आपको रखना है कितना, 5.25 इंच का। ये हो गया हमारा आर्म होल का माप। चेस्ट माप 36 इंच है, तो 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच। 9 इंच पर हमें पहला निशान, 2.25 इंच एक्स्ट्रा में मार्जिन दे देना है। अगर आपको मार्जिन कम चाहिए तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। कमर का माप 30 इंच है, तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ से हम बढ़ाएंगे कितना, 2.25 इंच, जो हमने ऊपर बढ़ाया है। तो ये हो गया हमारा माप। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से आपको इंची टेप पे कॉर्नर पे रखना है। 1.25 इंच का गैप दे करके आपको इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, इंची टेप को रखना है और इसको इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है, इसका मिडल निकालना है ऐसे। और यहाँ का हम जब गोलाई शेप करने लगेंगे तो आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा चेस्ट वाला माप है ना, वहां से लगभग 1.25 इंच पर एक और निशान लगाना है। अब इस गोलाई को हमें ड्रॉ कर लेना है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो गोलाई का निशान लगा हुआ है, ये हमारा बैक पार्ट का है। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर और डाउन करना रहेगा, तो वो चीज़ मैं आपको आगे वाला जब कटिंग करने लगूंगा तब बताऊंगा। तो ये बैक पार्ट हमारा निशान लग करके रेडी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप सभी को यहाँ तक जानकारी समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट में हम किस तरह से कटिंग करेंगे, उस चीज को आप सभी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेन चीज हमारा क्या रहेगा फ्रंट पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं या पेपर पे ऊपर कटिंग कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से रख लेना है अस्तर को, या तो आप पेपर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। कितना, 1.25 इंच का गैप देकर इस तरह से निशान लगा करके हमें एक लाइन खींच लेना है। ठीक इस तरह से आपको सबसे पहला काम यही करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हो 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद हमारा ये जो बैक वाला पार्ट था, इसके ऊपर हमें यहाँ पर रख लेना है। कहाँ पर, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है। ठीक है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब ये जो हमारा कटिंग हुआ है बैक पार्ट, इसे हमें छाप देना है। तो दोस्तों, ये हमने जो बैक पार्ट में निशान था वही यहाँ पर हमने छाप दिया। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरह से कटिंग करना है वो चीज़ ध्यान से समझिए।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा आर्म होल का निशान दिखाई दे रहा है ये तो बैक पार्ट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल को डाउन कर लेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हमें आधा इंच डाउन करते हुए इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर हमें ऊपर हल्का सा यहाँ पर कर देना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में आपको हल्का सा ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कटिंग करेंगे वो नीचे आ जाता है, इसलिए हमें हल्का सा आधा इंच ऊपर करना है और यहाँ पर ये आर्म होल को डाउन कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। आपका अगर पफ क्रिएट नहीं होता है ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपको इस नियम से कटिंग करना है। देखिए प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने का 2 नियम रहता है, 2 क्या 3 नियम रहते हैं, लेकिन जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ ना, ये आपके जल्दी से समझ में आएगा और इसमें पफ क्रिएट भी अच्छा से हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने गले की चौड़ाई का निशान कितना लगाया है, 2 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच का गैप देंगे। कहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और गले की लंबाई जैसे कि हमारा 6.5 इंच है, हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा निशान लगा देंगे। अगर आप माप लेते वक्त सीधा लेते हैं तो आप कटिंग करते वक्त सीधा निशान लगाइए, अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा लगाइए। ठीक है, इस चीज़ को आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 7 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ पर बॉक्स को रेडी कर लेना है ऐसे। यहाँ पर आपको जो भी गला पसंद हो उस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गला ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा गोल गला। अब आ जाएंगे हम बेल्ट में। बेल्ट में हमें किस तरह से कटिंग करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन कितना देना है, ये चीज़ आप सभी ध्यान से समझिएगा। तो बेल्ट का हमें निशान लगाना है कितना, 2.25 इंच पर। अगर आपका ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रहा, 14 इंच रहा, तो आपको 2.25 इंच का ही बेल्ट निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें मापना है। ये देखिए यहाँ से हम मापेंगे और यहाँ पर हमें लगाना है कितना, 3.25 इंच पर। 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है। 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। इसको निशान लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पर पफ क्रिएट करने के लिए कटिंग करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे कितना, 2.5 इंच पर। ये देख सकते हैं यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर बढ़ाना है और यहाँ से हम 0.25 इंच बढ़ा देंगे। यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ाएंगे और कुछ हमें इस तरह से निशान को ड्रॉ कर लेना है और इस निशान को हमें ऊपर ले लेना है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हमें यहाँ पर कटिंग करना है। ये जो हमारा सिलाई मार्जिन है ये यहाँ पर स्टिचिंग करने में काम आएगा, प्लस हुक आई पट्टी बनेगा उसमें काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो यहाँ पर बढ़ाया वही हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो जो हमने मिडल वाला निशान लगाया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच हमें इस तरफ निशान लगाना है और आधा इंच हमें इस तरफ ले लेना है। ठीक है, कितना हुआ हमारा टोटल, ये हो गया 2.5 इंच और हमने यहाँ पर बढ़ाया कितना है, 2.5 इंच। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया। और हमारा मिडल का माप कितना था, 3.25 इंच। यहाँ पर हमें लेंगे 4.5 इंच पर यहाँ पर ले लेना है और यहाँ से हमें माप लेना है 2.5 इंच का। ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर, और इन निशानों को हमें यहाँ पर आपस में मिला लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, फिर आपको कटिंग करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले आपको कटिंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निशान। और यहाँ पर हमें बेस्ट पॉइंट मापना है, तो बेस्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा इसमें 10.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से हमें मापना है, 10.5 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी हमें मिला लेना है। तो दोस्तों हमें इतने में ही कटिंग नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए हमें यहाँ नीचे बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है, यहाँ से हम मापेंगे 0.25 इंच, यहाँ पर 0.25 इंच यहाँ पर, और इस लाइन को हमें नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इसे भी हमें नीचे ले लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से तुरंत नहीं कटिंग करना है, क्या रहेगा इसकी हमें गोलाई माप लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें हल्का सा आधा इंच इस तरफ डाउन करना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर डाउन करेंगे तो आप सभी समझ सकते हैं यहाँ पर कटेगा और इतना ये कटेगा, तो पफ क्रिएशन 100% यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बहुत ही परफेक्ट पफ क्रिएट होगा और आप सभी समझ सकते हैं अगर पफ क्रिएट होगा तो बॉडी के साथ अच्छे से बैठेगा भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से इसे माप लेना है। ऐसे हमें रखना है इंची टेप को और इसकी गोलाई माप लेना है। यहाँ पर आएंगे, इस तरह से ले लेना है। यहाँ पर ये आ रहा है दोस्तों 10 इंच, कितना हो गया 10 इंच। इधर का गोलाई हो रहा है 10 इंच। अब इस तरफ का हमें मापना है, ऐसे हमें लेकर के जाना है।
ये आ रहा है कितना, 9.5 इंच। हमें क्या करना है, इस तरफ का हल्का सा बढ़ा लेना है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हमें कटिंग करने से पहले कन्फर्म करना रहता है। यहाँ पर हल्का से यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा बेल्ट का निशान लगेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये वाला बड़ा हो जाता है, कई बार क्या होता है ये वाला छोटा हो जाता है। यानी आपको इस तरह से चेक कर लेना है, फिर उसके बाद कटिंग करना है। बहुत लोगों का मैंने वीडियो देखा, यहाँ ऊपर से बढ़ाते हैं, तो ऊपर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यहीं नीचे से करेंगे ना, आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट बैठेगा। यहाँ ऊपर आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अन्यथा आपको ये बढ़ाना पड़ता है, तो फिर आर्म होल बाद में सेट करने में प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ नीचे से ही बढ़ा करके इसको कटिंग करेंगे तो परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये निशान। तो अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। और बेल्ट का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे ले लेना है और इस निशान को हमें इस तरह से लेकर के जाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे हल्का सा यहाँ पर ऊपर की तरफ लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ाया है और यहाँ पर आधा इंच हमें ऊपर लेना है। क्योंकि जब ये स्टिचिंग होगा तो ये हल्का सा नीचे आ जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट का निशान लग चुका है, ये प्रिंसेस का निशान लग चुका है। यहाँ पर हमारा पूरी जो कटिंग है उसका निशान परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपको बेल्ट कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। अगर आप सभी को यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा। तो चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट कटिंग करके रेडी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट कटिंग करके आपको समझाते हैं। और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पॉइंट नहीं निकालना है, आपको इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। अब चलिए आपको बेल्ट कटिंग करके समझाता हूँ। फिर कुछ चीज़ें और आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप सभी आगे ध्यान से देखिएगा, तुरंत आप सभी वीडियो को स्किप करके मत जाइए। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे और बेल्ट कटिंग करने के लिए क्या करना है, इस तरह से रख लेंगे हम। तो यहाँ पर आपको माप लेना है, जैसे कि हमने माप लिया है, हालांकि हमें याद है लेकिन बट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने निशान लगाया था कितना, 2.25 इंच पर। तो इस तरह से हम सबसे पहले 2.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब इसकी यहाँ से इसकी चौड़ाई माप लेना है, यहाँ से मापना है और यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर इधर वाला और इधर वाला नहीं मापना है। ये कितना टोटल आ रहा है, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है और यहाँ पर लाइन खींचना है, इधर भी लाइन खींच देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने बढ़ाया था कितने, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा देना है और 2.5 इंच इस तरफ निशान लगा देना है। तो बेल्ट का शेप हमारा ये फिक्स माप हो जाएगा। बट हमें फिक्स माप नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिलाई करेंगे तो हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन कितना ऐड करना है, 1.25 इंच। अगर आप सिलाई करते वक्त ज़्यादा कपड़ा लेते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, अन्यथा 1.25 इंच में बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो ये दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये हमारा नीचे वाला बेल्ट कटिंग हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा ये किस तरह से कटिंग हुआ है। तो दोस्तों आप सभी इस तरह से प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग कर सकते हैं, बेहद ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपकी ब्लाउज बहुत ही अच्छा खासा परफेक्ट होगा और बॉडी के साथ अच्छे से बैठेगा। आप सभी को जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप सभी को जानकारी कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।